अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से गुज़श्ता शाम देर गए चलाई जाने वाली इंख़दामी कार्रवाई के खिलाफ श्रीनगर के खरी सिंह हाई स्ट्रीट में आज हड़ताल रही और सभी दुकानें बंद रहीं। दुकानदारों का कहना था कि मुतल्लिका हुक्काम की तरफ से इंख़दामी कार्रवाई की उन्हें कोई इत्तला नहीं दी गई और रात के अंधेरे में हुई इस कार्रवाई की वजह से उन्हें भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा है। हम लोगों की नुकसान हुआ है, दुकानदारों को। आप कहीं पे इसको हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ यही मकसद है कि जिस भी अथॉरिटी ने, अगर ये म्यूनसिपल कमेटी ने किया है, श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी ने किया, तो उनको चाहिए था कि हम जिम्मेदार लोग हैं। हमारी वजह से हुकूमतें इसलिए चलती हैं कि हम लोग टैक्स दहनगान हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे कहें कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर किया ठीक है, हम गलत है या सही है वो उनका फैसला है, वो हुकूमत कर सकती है फैसला, लेकिन उनको हमसे कहना चाहिए था। एक उनको पता है कि एक मुनज़्ज़म एक बॉडी है जिसके हम लोग काम करने वाले हैं। एक ताजरों की एक बहुत बड़ी तंजीम है, कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर फेडरेशन, उसकी ये इकाई है, ये एक बाज़ार कमेटी है उसकी। तो उस हिसाब से उनको हमसे बात करनी चाहिए थी। अगर ये गलत है ठीक है तो हम ये खुद उठा लेते, लेकिन रात को आना ये कौन सा कानून है हमारा। इसी दौरान इतलात मौसूल हुई हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज भी ये इंख़दामी कार्रवाई जारी रखी और ज़िला के दीगर मुकामात पर भी नाजायज़ तजावुज़ात को हटाया गया। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर अहमद ने कहा कि ये इंख़दामी कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि नाजायज़ तजावुज़ात पूरी तरह हट जाए। ये बिल्कुल गलत बात है, दिस इज़ नॉट ट्रू। आपको भी पता होगा, परसों भी हम पिछले कंटिन्यूसली हैव पर्सनली गॉन इनटू दैट एंटायर एरिया, वेदर इट इज़ हरी सिंह हाई स्ट्रीट और लाल चौक। तो उनको सबको जिसका इंक्रोचमेंट था उनको बताया भी गया था। वी हैड गिवन देम टाइम कि भाई इसको हटा भी दो, और दीज आर माइनर रिमूवल्स दैट हैव बीन डन, दे आर रिक्वायर्ड। और जहाँ भी वेरेवर देयर इज़ वायलेशन ऑफ लॉ, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। इट विल नॉट बी एट दी कि उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से ये नहीं होगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको दिखाया कि श्रीनगर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन दिनों काफ़ी सरगर्म है, कई नाजायज़ तजावीज़ात और कब्ज़े को हटाया जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन नाज़रीन, क्या ये सवाल भी अहमियत का हामिल नहीं कि आखिर इन्हें नाजायज़ तजावीज़ात खड़ा करने या फिर यूँ कहें कि कब्ज़ा करने की इजाज़त देता कौन है? जब आप इसका जवाब जान पाएँ तो हमें भी बताइएगा। करते हैं रुख दूसरी खबर की जानिब। वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा दर्ज हो रहा है। मनफी दर्जा हरारत के बाइस लोग, खासकर बुजुर्ग, बीमार और बच्चे काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर में गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत -3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। साल जो मौसम है, बर्फ़ अभी तक नहीं गिरी, तो इसमें सर्दी जो है बहुत बढ़ चुकी है। अब जो आने वाला जो टाइम है, इसमें आप देख रहे हो खुद, अभी तो चिलकलान नहीं आया है, तो पहले से ही कितनी सर्दी, बहुत सर्दी है, और नलके वगैरह पूरी नदी जाम है। तो अब आने वाला जो टाइम है, इसमें चिलकलान आ रहा है, तो आपने खुद देखा अभी तक बर्फ़ नहीं है, क्योंकि इस टाइम में तो बहुत बर्फ़ हुआ करती थी यहाँ पे। लास्ट दिन दिसंबर चल रहे हैं, इसमें भी अभी तक कोई बर्फ़ नहीं गिरी, लेकिन सर्दी जो है बहुत कड़क की सर्दी है। वजह यह है कि अभी तक जो बर्फ़ नहीं गिरी, इसकी वजह से सर्दी बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िला के कादर इलाके में एक गाड़ी सड़क से फिसल कर उलट गई, जिसके नतीजे में कम से कम 3 CRPF एहलकार जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक CRPF की 18 बटालियन की गाड़ी बहीबाग से कुलगाम जा रही थी कि कादर के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। तमाम जख्मी एहलकारों का इलाज जारी है और उनकी हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। शुमाली कश्मीर के सोपर इलाके में मरकज़ी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड्स वागुजार न होने की वजह से लोग तंग आमद ब जंग आमद के मिस्ताक भूख हड़ताल करने पर मजबूर हुए हैं। आज कई समाजी और सियासी कारकुनान ने मज़कूरा स्कीम के तहत फंड्स वागुजार करने के मुतालबे को लेकर सोपर कस्बे में भूख हड़ताल की। उनका कहना था कि बारहा मुतल्लिका हुकाम से रुजू करने के बावजूद उन्हें सिवाय झूठे वादों के कुछ नहीं मिला। मुद्दा मकसद है कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ गरीबों की तरफ कुछ तवज्जो दे, जिससे हमें भी पता लगे कि गवर्नमेंट कोई कारकर्दगी कर रही है।
दहाइयों से गरीब इंतज़ार कर रहा है कि हमारी तरफ भी गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम्स लाएगी, कोई ऐसी डेवलपमेंट के ज़रिए लाएगी ताकि इनकी भी अपलिफ्टमेंट हो जाए और ये भी एक डिसेंट लाइफ, सिविलाइज्ड लाइफ जी सके। मगर कागज़ों में तो स्कीमें बहुत सारी हैं, अनाउंस मीडिया में भी बहुत सारी स्कीमें हो जाती हैं, मगर अमली तौर पर हम कहीं पर नहीं देखते हैं कि वो स्कीमें एग्जीक्यूट हो रही हैं कहीं पर। खिते लद्दाख में सयाहत को फ़रोग़ देने के मकसद से आने वाले करगिल विंटर एक्सपीडिशन 3 के लिए द्रास करगिल में स्नो हॉर्स पोलो का ट्रायल मैच खेला गया। इस मैच में मुकामी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैच का एहतमाम पोलो प्रमोशन कमेटी लद्दाख ने लद्दाख एडवेंचर स्पोर्ट्स के बाहमी इश्तराक से किया था। इस मौके पर शायकीन की एक बड़ी तादाद ने मैच का लुत्फ़ लिया। जैसे कि हम हर बार हमारी कोशिश यही होती है कि द्रास जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब है, तो क्यों ना हम नए नए एडवेंचर स्पोर्ट्स को जो है इंट्रोड्यूस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं सबसे ज़्यादा अपने पोलो प्लेयरों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी हम नया इनिशिएटिव लेते हैं वो हमें सपोर्ट देते हैं, और जब भी बुलाते हैं वो आ जाते हैं। आज उनकी मेहनत का नतीजा है कि जो स्नो पोलो जो एशिया में, इंडिया में बिल्कुल एक नया गेम है, यूरोप में आप अक्सर टीवी में देखते होंगे, कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि उसका स्कोप लद्दाख यूटी में द्रास जैसे इलाके में काफ़ी है जो बर्फ़ के लिए माना जाता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लद्दाख एडवेंचर स्पोर्ट्स के माध्यम और हमारी अपनी पोलो के लोगों के माध्यम से हमने कोशिश किया है कि इसको एक ट्रायल बेस पे यहाँ शुरू किया है, और काफ़ी हद तक हमारे पोलो प्लेयर मुतमईन है, और मैं भी काफ़ी मुतमईन हूँ कि लद्दाख यूटी के लिए एक नया सपोर्ट मिला है, जो तारीख की कमी नहीं है। ये ख़ुद बहुत बड़ा गेम है। तो मुझे लगता है कि आपने भी यहाँ देखा कि आधा घंटे से हम ट्रायल रन कर रहे थे, लेकिन इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि हमें बॉल वगैरह जो यूरोप से बाकी जगहों से मिलती है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं बस हमें कमी है तो उस चीज़ की है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे अपने साथियों से, लद्दाख एडवेंचर स्पोर्ट्स के शाहनवाज़ भाई से भी गुजारिश करेंगे, मैं भी उस पर लगा हूँ, और हमारे इन प्लेयर तमाम प्लेयर हमारे द्रास में 10 टीमें हैं, उन तमाम प्लेयरों की मेहनत है। यहाँ बहुत सारी टीमों के प्लेयर्स आए हुए हैं, वो हर बार आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सक्सेसफुल ट्रायल हमारे यहाँ पे हुआ है दुनिया के सरहद तरीन इलाके में। नाज़रीन, आज मारूफ ब्रॉडकास्टर मरहूम नूर मोहम्मद लोन की 23वीं बरसी मनाई गई। इस सिलसिले में रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नशरियात के शोबा में मरहूम की गिरां कदर खिदमात को याद किया गया। इजलास के दौरान मुकर्ररीन ने कहा कि नूर मोहम्मद लोन की रहनुमाई में कई ब्रॉडकास्टर्स बेहतरी के ज़ेने अबूर कर चुके हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।